तो आज हम शुरू करते हैं जो हमारे रिमेनिंग कंट्रोल्स थे रिबन में, होम के रिबन में। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार फिर एम एस वर्ड को लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है। और ये लॉन्च करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था जो ये जो रिबन है, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, पार्टिकुलरली ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये 2 हमने उसमें से किए थे, यानी फ़ॉन्ट वाला और पैराग्राफ वाला जो सब था। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक सब कैटेगरी के एंड पर यहाँ पर एक छोटा सा एरो होता है। ठीक है। उस एरो को अगर आप प्रेस करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से आप मज़ीद जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। आप हेडिंग के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इटालिक बोल्ड और बोल्ड इटालिक दोनों कर सकते हैं। साइज़ वगैरह हो गया, कलर हो गया, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है। आपको ये पता है कि पिछले में हमारे पास डबल स्ट्राइक थ्रू नहीं था, लेकिन यहाँ पर डबल डबल स्ट्राइक थ्रू भी है। स्मॉल कैप्स हो गया, ऑल कैप्स हो गया, हेडन हो गया वगैरह, सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग कंट्रोल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल 2, यहाँ पर मैं इसको लॉन्च कर लेता हूँ ज़ूमेट को। चलो मैं यहीं से ज़ूमेट को लॉन्च कर लेता हूँ। अच्छा, ज़ूमेट को मैं यहाँ से लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अ, तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे वो ये वाले कंट्रोल्स थे। ये एक सब कंट्रोल था। उसके साथ हमने ये वाला कंट्रोल भी किया था। ये वाला जो सब कंट्रोल है या जो सब कैटेगरी है इस रिबन की, वो भी की थी। और सिमिलरली हमने आज जो करना है, आज हमने एक ये वाला करना है। सही है। और उसके साथ हमने जो ये एडिटिंग वाला है, ये स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स भी करने हैं। सिमिलरली ये जो कंट्रोल्स हैं एडिटिंग के, वो भी करने हैं। और उसके साथ ये जो वॉइस है और सेंसिटिविटी है या जो एडिटर है, ये भी करने हैं। और एट द एंड हमने ये वाला पोर्शन जो इसको भी करना है। और उसके साथ हमने जो फाइल है, ये फाइल जो है इसको भी, फाइल के अंदर जो कंट्रोल्स हैं इनको भी सारों को डिस्कस करना है। सही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में। ये क्या है? डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ लिखता हूँ, क्रीम राइजेस टू द टॉप, सो डज दिस कम। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इंट्रोडक्शन लिख के सेलेक्ट करता हूँ, इधर इंट्रोडक्शन, और इसको एक हेडिंग स्टाइल देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर मेरे पास वेरियस स्टाइल्स हैं। एक ये स्टाइल है, एक ये स्टाइल है। इसको जब मैं प्रेस करूँ, ये वाला स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है। ठीक है। तो दीज आर द वेरियस स्टाइल्स। अगर हमें और चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके कई सारे स्टाइल्स हैं जहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट करना है, या ये वाला सेलेक्ट करना है, या ये वाला सेलेक्ट करना है, तो कोई एक स्टाइल में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर आपको ये फ़ॉन्ट तो ठीक लगे, लेकिन इसके कलर में अगर चेंज करना है, आपने कलर्स को चेंज करना है, तो यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ पर अपना स्टाइल भी बना सकते हैं अगर आप खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं, या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, या फिर अप्लाई स्टाइल्स। अगर आपने स्टाइल्स यहाँ पर प्री आपके पास पड़े हुए हैं तो यहाँ से आप स्टाइल्स को हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है। सो देर आर वेरियस स्टाइल्स। और आप अगर चाहें तो किसी स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जी है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे इस एरो के साथ, तो ये आपके पास जो एक हेडिंग के वेरियस स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ से आप उनको पिक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपको पता क्या चलेगा कि ये हेडिंग है या नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आप माउस लाओगे तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये स्टाइल है। ठीक है। अब देखें, इस इंट्रोडक्शन के नीचे जो लिखाई मैंने की थी वो क्या हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई और स्टाइल देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल यहाँ पर दे दिया और लिखता हूँ कि जी, फॉर
एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंट स्टाइल है, और इसके अंदर लिखता हूँ कि ये चूँकि स्टाइल नहीं है तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से जाके और क्लियर फॉर्मेटिंग में करके अब मैं इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो लिखता हूँ, दिस लेक्चर इज़ द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। चलो ये भी लिख लेते हैं कि इट इज़ बीइंग taught to psychology students। सही है। अब अगर आप देखें तो इस चीज़ में यहाँ पर अगर मैं माउस लाऊंगा तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आता है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। अब चूंकि ये इसके अंदर जो सारा सारा के सारा था वो इसके अंदर स्टाइल आ गया। ये मैंने एंटर के साथ नया स्टाइल एंटर नहीं किया था, ये मैंने सिर्फ उसका जो है ना एक फ़ॉन्ट वगैरह एक वो सब सब कैटेगरी रखा हुआ था। तो ये जैसे रैप हो जाता है, इसको मैं कहता हूँ तो ये यहाँ पर अभी क्लोज़ हो गया है। ठीक है, अगर मैंने अगली बार इसको खोलना है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से खुल भी जाएगा। सही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एब्स्ट्रैक्ट, और इस एब्स्ट्रैक्ट को ही आप फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर कोई स्टाइल इसको दे देते हैं, ये वाला या फिर आपके पास जो हमने ये वाला स्टाइल दिया हुआ है, ये वाला स्टाइल। तो उसके बाद आप इसको यहाँ से भी इस तरह भी आप स्टाइल दे सकते हैं। मतलब आपके पास वेरियस वेज हैं कि आप स्टाइल्स देने के। सही है। अच्छा, इनको मैं सबको डिलीट करता हूँ। ये तो एक सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है। यहाँ पर क्या है, ये फाइंड करना है, किसी चीज़ को अगर हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंड, इसका मतलब है कि कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके मुझे एक 10 पैराग्राफ का, तो 10 पैराग्राफ का एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके मुझे दे दिया। और इस टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल मैं क्लिक को फाइंड करना चाहता हूँ कि क्लिक इसमें कहाँ पर है, या क्लिक क्लिक है या नहीं है, या चाहे कुछ भी आप यहाँ पर इधर लिख लें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिख लें। ठीक है, और आप पाकिस्तान को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अगर फाइंड को वो लिखेंगे, या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को लिखेंगे, पाकिस्तान को और सर्च करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे दिया है कि ये जगह यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आपने क्लिक को सर्च करना है तो आप यहाँ से सॉरी, यहाँ पर आप क्लिक लिख सकते हैं और एंटर करेंगे तो जहाँ जहाँ क्लिक है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्लिक क्लिक क्लिक, ये जितने भी क्लिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हाईलाइट्स हो गए हैं। सही है। और यहाँ पर आपको इसी नेविगेशन बार में या नेविगेशन मेन्यू में दिखाई देगा कि टोटल एंट्रीज कितनी हैं। रिजल्ट्स 4 ऑफ 20, सॉरी 12। तो टोटल 12 क्या है, क्लिक्स हैं। और उन क्लिक्स में से चौथे नंबर पर करंट जो सिलेक्टेड है वो चौथे नंबर पर है, यानी ये वाला जो था। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर रिप्लेस की बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान, और यहाँ पर भी आप लिख लें पाकिस्तान। तो आपका आपने अगर बाद में ये करना है कि जी पाकिस्तान जहाँ भी हो उसको अगर आपने माई कंट्री से रिप्लेस करना है, तो आप ये रिप्लेस बटन प्रेस करके यहाँ पर आपको कहते हैं कि किस चीज़ को रिप्लेस करूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को रिप्लेस कर लो। कहते हैं किस चीज़ पर कर लें, तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल माई कंट्री, इससे रिप्लेस कर लो। अब अगर मैं एक एक को करना चाहूँ तो ये रिप्लेस बटन प्रेस करता जाऊँगा। अगर मैं सारे को करना चाहूँ तो यहाँ रिप्लेस आल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रिप्लेस आल कर, और ओके ये कहता है कि 2 रिप्लेसमेंट मैंने कर दिए हैं, तो मैं ओके करके इसको क्लोज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर जहाँ भी पाकिस्तान होगा वहाँ माई कंट्री देख सकेंगे। ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान था, यहाँ माई कंट्री इसने लिख लिया है, और आगे भी कहीं और पर भी होगा, क्योंकि 2 जगह हमने जो है इसको वो किया था। माई कंट्री यहाँ पर भी है, ठीक है, ये वाला भी। तो इसी तरह हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं। सेलेक्ट से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन पैनल पेन जो है उसको हम यहाँ से खोल सकते हैं, किस किस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है। सही है। ये हम आगे जो यहाँ पर इंसर्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर इसको डिटेल के साथ कर लेंगे जब शेप्स और पिक्चर्स वगैरह की बातें करेंगे। फ़िलहाल आप इसको रहने दें, क्योंकि इसका अभी इतना काम नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इसका एक वो दिखा दूँ, यहाँ पर अगर मैंने कोई ड्राइंग की है, चलो वो ड्राइंग से रिलेटेड है तो हम बाद में ड्राइंग करके फिर समझा देंगे।
डिक्टेट की जब बात है, जैसे ही हम कोई चीज़ डिक्टेट करना चाहें तो हम डिक्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी इस पैराग्राफ को मुझे डिक्टेट करके दें, तो यहाँ से आप क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके आप डिक्टेट को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो डिक्टेशन टू यूज़ डिक्टेशन यूनिट इंटरेक्ट अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और जो मेरे पास अभी नहीं है करंटली, इसी वजह से ये नहीं कर रहा है, लेकिन अगर होगा तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पर ये आपके लिए जो है इस टेक्स्ट को डिक्टेट करेगा, बोलेगा, जैसे वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ठीक है। अच्छा, सेंसिटिविटी यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, न्यू फीचर है तो इसको हम रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आगे एक कंट्रोल है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एडिटर है, एडिटर को आप क्लिक करके यहाँ पर आप इसके जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो स्पेलिंग की एरर हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप कह रहा है कि ये टोटल सजेशन ज़ीरो हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्स्ट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ ही हैव फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, ही हैव एन एप्पल, जो ग्रामेटिकली गलत है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिटर से इस गलती को उठा लिया है कि जी टोटल सजेशन वन है, और यहाँ पर बता भी रहा है कि जी ग्रामर की गलती है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा। आगे इसको आप यहाँ पर तो ही हैव, ये आप देख सकते हैं कि उसे बता भी दिया है। सजेशन मुझे कहा है कि भाई जी हैव की जगह जो है जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। इस हैज़ को मैं क्लिक करूँगा और ये उधर ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ही हैज़ एन एप्पल। ठीक है। सिमिलरली क्लैरिटी के लिहाज से, कॉन्साइसनेस के लिहाज से, फॉर्मेलिटी के लिहाज से, पंक्चुएशन और इस तरह वोकैबुलरी, सारे सजेशन जो है इस एडिटर में आपके पास आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास वो वाला एंड था। अब यहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, इस ही को मैंने बोल्ड कर लिया है, और फॉर एग्ज़ाम्पल इस ए एन को मैंने अंडरलाइन या इटालिक कर लिया है, इसको मैंने कर लिया है अंडरलाइन। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। अच्छा, पीस ऑफ केक। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप कर लेना चाहते हैं, यहाँ पर इसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर भी आपने चेंज कर लिया है, और अंडरलाइन में भी आपने इसको अंडरलाइन करके, बल्कि अंडरलाइन भी आपने जो है यहाँ से हम जा सकते हैं, अंडरलाइन में आपने ये वाली चीज़ लगा ली है। कई सारे चेंजेस आप देंगे। आप चाहते हैं कि जी इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग की हो वो ख़त्म हो जाए। आप इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल ज़ी भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी प्रेस करेंगे तो जो काम है वो होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस सारे टेक्स्ट से फॉर्मेट को हटाना है तो इस सबको इस तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है। और ये जो आपको ब्रश सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। सॉरी, ये नहीं, ये वाला हमसे रह गया था कल, तो ये आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है। सही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान, और इसके अंदर फिर कई सारे चेंजेस कर लेता हूँ, इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, टॉलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, और मैं भी इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। साइज़ तो फॉर्मेटिंग से रिलेट नहीं करती, लेकिन इसको मैं सबस्क्रिप्ट में भी लिख लेता हूँ, स्ट्राइक थ्रू भी कर लेता हूँ, और साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कोई टेक्सटाइल भी देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर ली हैं। एक मिनट, वो आ, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मेटिंग के अंडर अंडर नहीं आता। और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कुछ टेक्सटाइल भी दे देता हूँ, और इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट में ठीक रहने देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, इसको इटालिक कर लेता हूँ, इसको अंडरलाइन भी, अंडरलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कर लेता हूँ। सही है। और टेक्स्ट कलर इसका रेड कर देता हूँ। अब ये सारी फॉर्मेटिंग अगर मैंने हटानी है तो क्या करना होगा, इस सब को मैंने इस तरह सेलेक्ट करके, और ये वाला जो क्लियर फॉर्मेट का बटन, इसको प्रेस करूँगा तो जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की होगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने फॉर्मेट कर लिया, इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड किया, और इसका यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट भी कोई सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका फ़ॉन्ट सही, कोई भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर लिया है, और उसके बाद जी इसको मैंने एटालिक भी कर लिया, और फॉर एग्जांपल उसका जो कलर है वो भी मैंने ये वाला रख लिया, और ये कलर के साथ में थोड़ा इसको मोर कलर में भी कर लेता हूँ, थोड़ा इसको जो है हीवी कर लेता हूँ। तो ये मैंने तेज़ कर लिया, इसको ओके में कर लिया। अच्छा, अब इसको मैं अंडरलाइन भी यहाँ से ये वाली लाइन कर लेता हूँ, और अंडरलाइन की कलर जो है उस कलर को मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि अंडरलाइन कलर इस किस्म की हो। ठीक है, इस तरह। अब नीचे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, और मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ की थी वो सारी के सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी मैंने जो भी चेंजेस के साथ किए हैं, जैसे इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़, चलो फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिंपल इसका कलर हो गया, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ये किस पोजीशन पर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, अगर मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो इसका जो फॉर्मेट था वो कॉपी होकर यहाँ पर भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर जो इसको क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि अब माउस के साथ एक ब्रश भी आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके, और यूँ जब इस पर ड्रैग करूँगा और इधर जैसे ही छोड़ूंगा, तो जो ही फॉर्मेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थी वो फॉर्मेटिंग नीचे भी आ गई है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी वही फॉर्मेटिंग हो जाए जो ऊपर इन चीज़ों के साथ हुई हुई है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जी फॉर्मेट पेंटर लूँगा, और फॉर्मेट पेंटर के बाद इस पाकिस्तान पर यूँ ड्रैग करूँगा, छोड़ दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस ऊपर हुए तो वो ऑटोमेटिकली नीचे भी हो गए हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली ये चीज़ मुझे यहाँ भी लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ, ये यही चीज़ जो है, यही दो सेंटेंसेस जो हैं ये मैंने यहाँ भी लिखने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको दोबारा से लिख लूँ। लेकिन अगर इनको मैं दोबारा से लिख लूँगा, ही हैज़ एन एप्पल, और ये तो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर मुश्किल सेंटेंसेस हो और ज़्यादा सेंटेंसेस हों तो फिर उनको लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं कहता हूँ कि वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो सेलेक्ट हो गया, एक मिनट, सेलेक्ट होने के बाद जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और ये जो चीज़ है ना कॉपी, ठीक है, कॉपी को मैं प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कॉपी को प्रेस करूँगा, नीचे आके जहाँ मुझे चाहिए होगा वहाँ पर रख के, और वहाँ पर कंट्रोल के साथ वी कर दूँगा, या फिर ये पेस्ट जो बटन है इसको दबा दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट को दबाऊँगा तो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। लिहाजा शॉर्टकट में हमारे पास कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस सी जब हम लिखेंगे तो टू कॉपी द सेलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो पीस ऑफ टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जो हम इस तरह से कंट्रोल सी सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर कंट्रोल प्लस वी के साथ हम क्या कर सकते हैं, टू पेस्ट द कॉपीड और कट, ठीक है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, किसी कट या कॉपीड, जैसे मैंने यहाँ पर इसको अभी सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर गया और मैंने ये कॉपी को प्रेस किया। जैसे मैंने कॉपी किया तो ये कॉपी टेक्स्ट है। अब इस कॉपी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एंटर करके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, या फिर ये पेस्ट बटन जो इसको प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल वी जब मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर कॉपी हो गया। सही है, अगर और कॉपी चाहिए तो कंट्रोल वी 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 जितनी चाहिए। एक बार जब कॉपी हो जाता है तो ये उसके जो बोर्ड है उस पर पड़ा रहता है, आप कई बार उसको जो है पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगली कॉपी से पहले। अगर आपने कोई दूसरी कॉपी ली तो फिर वो कॉपी इसको रिप्लेस कर देगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, क्लिप बोर्ड पर अगर आप देखें ना, यहाँ पर ये जो छोटा सा है इसको आप ये करें तो यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड नज़र आएगा। क्लिप बोर्ड में आपको ये कि ये चीज़ आपने कॉपी में पड़ी हुई है, लेकिन इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। कट का क्या मतलब है, अगर मैंने इस चीज़ को यहाँ से मिटाना है, कि यहाँ से इसको काट के नीचे ले आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से काट के नीचे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला कैंची जो है इसको क्लिक करूँगा, जो कट के लिए कंट्रोल है, इसको मैं जैसे प्रेस करूँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से कट हो गया है। नीचे जब मैं आऊँगा तो चूँकि मैंने मुझे पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए मैं ये बटन प्रेस करूँगा और पेस्ट हो जाएगा, या फिर मैं कंट्रोल के साथ वी प्रेस करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है, जितनी बार मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। क्लिपबोर्ड पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में अब दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक वो पहला वाला सेंटेंस पड़ा हुआ है। जितनी भी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं वो क्लिपबोर्ड में पड़ा रहता है। अगर बाद में मुझे वो वही सेंटेंस चाहिए था तो मैं यहाँ से क्लिक करके पेस्ट बटन क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सही है। अच्छा, कट करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट है इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए, तो मैं कंट्रोल के साथ एक्स दबाऊंगा। कंट्रोल और एक्स जैसे मैं दबाऊंगा वहाँ से कट हो गया। नीचे मैंने अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी दबाऊंगा। लिहाजा हमारे पास जो और शॉर्टकट है कट करने के लिए वो क्या है, ये आप अपने साथ भी नोट कीजिएगा। जो शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं एक्स बताऊँगा तो क्या होगा, टू कट दिस सेलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँ उसके साथ में कंट्रोल एक्स दबा दूँ तो कट हो जाता है वहाँ से। ठीक है, फिर बाद कहीं और जाके मैं वहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। और ये एक पेज में लाजमी नहीं, आप किसी और पेज में, किसी और डॉक्यूमेंट में, इवन आप बाहर जाके दूसरे प्रोग्राम में अगर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो ये था आज का हमारा जो होम के रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो तो हो गई हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो रहता है वो है फाइल। ठीक है। अच्छा, फाइल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फाइल के अंदर सबसे पहले हमारे पास है न्यू। अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर इसको हमने क्लोज करना है तो हम यहाँ से क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट में खोला था वो अभी क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो क्लोज और ओपन का तो आसान है। न्यू का ओपन, अगर मैंने पहले से कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और इस कंप्यूटर में सेव किया है और उसको मैं खोलना चाहता हूँ तो ओपन में प्रेस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पड़ा होगा तो दिस पीसी में जहाँ पर भी होगा मैं यहाँ पर ब्राउज़ में जाके, ठीक है, या जो जो मेरे पास यहाँ पर फोल्डर होंगे उन फोल्डर के अंदर मैं देख सकता हूँ कि भाई कहाँ पर मैंने रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने दिस पीसी में रखा है, ड्राइव कौन सा है दिस पीसी में, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि ड्राइव डी सी में है या डी में है, डी में टाइम टेबल्स में है फॉर एग्जांपल, कहाँ पर है तो उसको मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसर्च में है और उसके बाद फॉर एग्जांपल सर्वेज में है, या जो एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट हो जहाँ भी हो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो मैंने ओपन करूँगा और ये ओपन के साथ वो जो था वो ओपन हो गया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो फाइल के अंदर हमारे पास कंट्रोल है वो इन्फो है। इन्फो के बारे में हम सिर्फ ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोल, व्हाट टाइप ऑफ चेंज पीपल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट, कौन से लोग यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑलवेज ओपन रीड ओनली, अगर आप इसको ओके कर लोगे तो फिर कोई बंदा भी इसमें चेंज नहीं कर सकेगा, सिर्फ इसको रीड कर सकेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इनक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, जो भी आप देना चाहें। पासवर्ड मैंने दे दिया और मैंने ओके कर दिया। ये मुझे कहता है कि इंश्योर करो, तो 1 2 3 4 पासवर्ड मैंने दिया हुआ है और ओके कर देता हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है। अब अगर अगली बार इसको मैं सेव करना चाहता हूँ और सेव में करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड, आप कुछ भी दे सकते हैं और फिर उसके बाद सेव कर लें। सेव हो गया है। अगली बार अगर आप इस प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट को आए और खोलना चाहे, या तुम या कोई और, जब से आप खोलोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बिना ये नहीं खुलेगा। लेकिन मैं अगर इसको पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड, और एंटर करूंगा तो ये फिर मेरे लिए इसको खोल देगा और इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। सही है, तो यहाँ से आप इन्फो में ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट। सिमिलर इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं, ग्रामर चेक वगैरह इश्यूज हैं, कमेंट डॉक्यूमेंट चेक करना है, एक्सेसिबिलिटी चेक करना है, वगैरह चीज़ें यहाँ चेक कर सकते हैं। वर्जन आपने चेक करना है कि कौन से वर्जन है, कई सारे जो बुक्स होती हैं उनको हम वर्जन्स में लिखते हैं। डॉक्यूमेंट को मैनेज करना भी है हमारे पास, कि रिकवरी करना है डॉक्यूमेंट को, अगर कोई मसला हो गया है तो उसके बाद रिकवर करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी दिखाता है कि इसका साइज़ कितना है, 20 KB है, पेज में 2 हैं, वर्ड्स इसमें इतने हैं, एडिटिंग इतने हुए हैं। ठीक है, 23 मिनट तक इसमें एडिटिंग हुए हैं। टाइटल इसका ये है, टैग्स ये है, कमेंट ये है, लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड, प्रिंट कब हुआ है, रिलेटेड पीपल किसने लिखा है। ठीक है, या अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि अतर कौन है, ओरिजिनल अतर मॉडिफाई किसने किया है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी।
अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप यहाँ सेव बटन को प्रेस करके सेव हो जाता है। ठीक है, अभी तो ये मेरे पास सेव था, लेकिन अगर मैं कोई नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, नई डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया और इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गया और सेव बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ। सेव बटन को प्रेस करके डेस्कटॉप में जाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ कि भाई ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया है, सेव कर दिया है। आप देख सकते होंगे कि जैसे आप जहाँ जाएंगे तो ब्लैंक के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है जिसको आप इस तरह खोल सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद है सेव एज। सेव एज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने पहली दफ़ा जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने खोला। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद आपने इसमें कुछ लिखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप लिखते हैं कि जी एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और नीचे आप उसको जो है ना के साथ ही लिख देते हैं। ये आपने सेव कर लिया है यहाँ पर, चूंकि इसके ऑलरेडी पहले नाम पड़ा हुआ था तो ये तो सेव है। अगली बार आप आइए और इसमें आपने कोई फार्मेटिंग की हुई है, आप कहते हैं कि जी वो फार्मेटिंग एग्जैक्टली वहाँ रहे, नेम वगैरह चेंज करना है, तो आपने इसको फिर से खोल लिया। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका नेम फॉर एग्जांपल असद था, आप कहते हैं कि बिलाल हो गया। और आप कहते हैं कि यहाँ पर ये कंट्री कोई इंडिया था तो आपने इसको पाकिस्तान कर दिया है। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट में आपने चेंजेस कर दिए। आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, लेकिन अगर इसको आप सेव करोगे तो जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था वो ओवरराइड हो गया, वहाँ पर असद जो था वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह बिलाल आ जाएगा, जो इंडिया था वो खत्म हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पहला वाला अपनी जगह रहे और ये भी सेव हो जाए कहीं किसी दूसरे नाम पर। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और फिर सेव एज को दबाएंगे। यहाँ पर हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। करंटली हम इसको डेस्कटॉप पे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि ब्लैंक टू, ये ब्लैंक टू के नाम से मैं बना देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर ब्लैंक के नाम से जो पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो भी अपनी शक्ल में पड़ा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें उसी तरह हैं जो पहले से थी। और अगर इसको आप क्लोज करके जो ब्लैंक टू है उसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चेंजेस हमने की थी वो भी आ गई होंगी। ठीक है, तो सेव एज का काम ये है। अच्छा, उसके साथ जी प्रिंट है, जब हम प्रिंट करना चाहें, शेयर है, अगर हमने शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कहीं मेल पर, या आप देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं, या चेंज फाइल टाइप, अगर कोई और फाइल आपने रखनी है तो यहाँ पर आप सिंगल फाइल वेब पेज आपने सेव करना है, अनदर फाइल टाइप आपने कोई सिलेक्ट करनी है, कर सकते हैं रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उनसे आप सेव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आप देखिए, ये आपको ट्रांसफॉर्म के लिए चूंकि वेब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वेब होता तो यहाँ पर इसने ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस भी लिए होते, लेकिन ट्रांसफॉर्म का ओल्डर वर्जन से कोई ताल्लुक नहीं है। सिमिलरली अकाउंट है, फीडबैक के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में जाके आप इसके बारे में डिटेल सेटिंग कर रहे हैं। जनरल सेटिंग है जैसे ऑप्टिमाइजेशन है, और इसके साथ मिनी टूल बार आपने स्क्रीन पे दिखाना है, लाइव व्यू दिखाना है, अपडेट इनेबल लाइव प्रीव्यू दिखाना है डॉक्यूमेंट, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हैं, और जिसको आप क्लोज करना चाहें उनको अनचेक कर लें। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है, डिस्प्ले किस तरह होना चाहिए। सिमिलरली प्रूफिंग है, प्रूफिंग किस तरह होना चाहिए। सही है, ये डिस्प्ले के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं। टैब के लिए ये, स्पेस के लिए ये सारी चीज़ें। प्रूफिंग के लिए आप ग्रामर और उसके लिए डिक्शनरी के लिए, सेव के लिए ऑप्शंस हैं, अगर आपने सेव करना है तो कि किधर सेव होगा बाय डिफ़ॉल्ट, किस नाम से सेव होगा, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। ईज़ ऑफ़ यूज़ है, एडवांस सेटिंग में आप फिर मज़ीद रिबन में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैन टैब्स हैं, अगर ऑल टैब अगर आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं होम वाला टैब देखता हूँ, तो होम का टैब जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो होम के टैब में कौन कौन से सब रिबन्स हैं। ठीक है, आप क्लिपबोर्ड देखिए, क्लिपबोर्ड में ये चीज़ें हैं। सिमिलरली आप फ़ॉन्ट देखिए, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, वॉइस, सेंसिटिविटी एडिटर, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली होम टैब के सब कैटेगरीज़ हैं। अगर आप चाहें कि ये ख़त्म हो जाए तो आप इसको ख़त्म करके होम टैब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आप ओके प्रेस करें तो आपको होम टैब वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एंजर डिज़ाइन लेआउट वगैरह हैं, लेकिन होम टैब नहीं है। आप फिर से इसको ला सकते हैं, जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन के बाद आप एडवांस में जाएंगे, एडवांस के बाद सॉरी कस्टम रिबन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, और यहाँ से आप होम को एक बार फिर से चेक कर देंगे तो तो जो होम है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपको देख सकते हैं कि इसमें सारे तो चिक्ड हैं, लेकिन ड्रा अनचिक है। अगर ड्रा को आप लाना चाहते हैं तो ड्रा को भी यहाँ पर ला सकते हैं। और सिमिलरली डेवलपर है, डेवलपर को अगर भी आप क्लिक करेंगे तो डेवलपर भी आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग इनको हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ओके करके।
और ये था हमारे पास आज का ओवरऑल लेक्चर। इसमें हमारा होम टैब जो था वो ख़त्म हो गया है। उसके अलावा जो फाइल है ये वाला इसके जो सारी डिटेल्स हैं वो भी हमने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंसर्ट के जो ये इंसर्ट का जो रिबन है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।